हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। स्क्विजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है कि जी आज का हमारा टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट। थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट है, ठीक है जी। तो स्टैट को इसमें सबसे पहले हमारा जो बेसिक टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। इसमें एक्चुअल में स्टैट में है क्या कि गैस है। पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा कि जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ठीक है। मीन्स कि अगर हमारे पास गैस है तो उसके पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की अलग अलग कंडीशन पे, ठीक है। कभी किसी को कुछ कांस्टेंट रख देते हैं, जैसे पी को कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, तो आइसोबारिक प्रोसेस आ गया, ठीक है। आइसोथर्मल आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, हीट का ट्रांसफ़र रोक दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। वो तो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करती हैं इन कंडीशंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अगर हमने 2 कंपार्टमेंट्स लिए हैं, 3 कंपार्टमेंट्स लिए हैं, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो पोजीशन है, मोमेंटम है, फेस स्पेस की बात करेंगे, है ना, ठीक है जी। तो स्टैट में हम ये सब स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारे पास मेन टॉपिक है, हमारे लिए जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है, वो मेन हमारे पास है जो तीनों की तीनों स्टैटिक्स हैं। बोस, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, बोर्स, फर्मी ड्राइक, ठीक है। वो सभी तीनों के तीनों हमने जो है उनको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है जी। तो चलिए हम पहले बेसिक एक चीज़ आज पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है हमें किसी भी चीज़ को, तो क्योंकि ये ना सोचें कि हमारे पास कि बड़ा कंसेप्ट ही आएगा, छोटे से कंसेप्ट के ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो हमें सबको पता ही है कि मतलब किसी भी चीज़ के होने की संभावना, हमारे पास कोई भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो मतलब कितना हो सकता है, ठीक है। अगर हम बोले कि जैसे हमारे पास आसमान में क्लाउड्स हैं, ठीक है, आसमान में क्लाउड्स हैं, तो हम बोलेंगे कि कुछ को लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा भारी घने भारी बादल हैं, तो हम बोलेंगे कि आज तो 99% हमारे पास बारिश होगी ही होगी, हम ऐसा बोलते हैं। कभी कम होते हैं तो कहते हैं कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50 है। तो वो हम क्या लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, है ना। हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, हो सकता है बारिश आ भी जाए, हो सकता ना भी आए, बादल चले ही जाएं, है ना। तो वैसे ही हम बात करते हैं, इसमें भी फिज़िक्स में हम बात करते हैं जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं किसी भी इवेंट की, ट्रायल, आपको पता ही होगा, ट्रायल लेते हैं, इवेंट होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम जैसे मान लो एक कॉइन है, ठीक है, सबसे एक बेसिक चीज़ लेते हैं, कॉइन है। कॉइन के 2 साइड्स होती हैं, एक साइड पे हेड होता है और दूसरी साइड पे टेल होता है ना जी। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसकी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इवेंट की, ठीक है, हमारे पास 2 थ्योरम्स होती हैं। एक तो एडिशन वाली थ्योरम होती है, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है, ठीक है जी। हमने मैथ्स में नहीं जाना है, मैथ्स में हमें मतलब इतना डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, जस्ट हमें 2 कंसेप्ट करने हैं, ठीक है। तो एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। एडिशन में हमारे पास मेनली जो क्वेश्चन है उसमें और लिखा होता है, ठीक है, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन में हमारे पास पूछा जाएगा इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मीन्स इधर ये होगा और ये होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसमें लगेगी जहाँ पे हमारे पास एंड आता है कि ये भी और वो भी, दिस इवेंट एंड दिस इवेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो एडिशन थ्योरम है, इसकी एक और चीज़, इसमें हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली, जो इकट्ठे नहीं हो सकते,
ठीक है। एडिशन थ्योरम किन इवेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है? जो इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है जी। एडिशन थ्योरम किन के ऊपर अप्लाई होती है? किन इवेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है? जो इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। और अगर हम सेट की बात भी करते हैं, सेट में भी पढ़ते हैं, वो कौन से सेट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जिनका हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आता है? फाई आता है, ठीक है। उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। और अगर इसमें बात करें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। दोनों इवेंट्स इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास एक कॉइन है ना, हमने उसको टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आ सकता है और या टेल आ सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, है ना, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। एक कॉइन है हमारे पास, हमने दो कॉइन्स नहीं लिए, याद रखना मैं एक ही कॉइन की बात कर रही हूँ। एक कॉइन को हमने टॉस किया है, उसके ऊपर जब हमने उसको टॉस किया, या तो हमारे पास हेड आएगा और या फिर क्या आएगा? टेल आएगा, है ना। दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना। तो वो वाला इवेंट है, वो वाले इवेंट्स है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। जिसमें हमारे पास दो इवेंट इकट्ठे नहीं हो सकते, बिल्कुल कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दोनों, एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, है ना। तो वो वाले जो इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं? एडिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कौन सी होती है? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? दो की प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो इवेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब एक की जो प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो दूसरे इवेंट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है जी। उसका दूसरे इवेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है जी। कैसे? इसको ध्यान से सुनना। अब कौन से होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट? ठीक है, हमारे पास मान लो 52 कार्ड्स हैं, ठीक है जी, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। उसमें से हमने क्या निकाला? एक किंग निकाला, ठीक है। या बोल दे कि हमने क्या निकाला? एक किंग ले लो, कुछ भी ले लो, हमारे पास 4 किंग 4 क्वींस होते हैं, ठीक है। तो हमने एक किंग निकाला, ठीक है, एक किंग निकाला, तो एक किंग की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। 52 कार्ड्स थे, ठीक है, उसमें से एक कार्ड निकाला, किंग का कार्ड निकाला, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। उस कार्ड को निकाला था, उसको हमने क्या कर दिया? वैसा का वैसा, मतलब फिर उसके बॉक्स में दोबारा डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला? उसमें से फिर क्या निकाला हमने? फिर सेकेंड ट्रायल में हमने क्या निकाला? फिर किंग निकाला, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52 होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। इसमें याद रखना, मैं पहले भी बात कर रही हूँ कि हमने उस कार्ड को क्या किया? दोबारा डाल दिया बॉक्स में, ठीक है जी। अब मैं दूसरी चीज़ की बात करती हूँ कि हमने किंग तो निकाला, ठीक है, बट वो कार्ड था, उसको हमने दोबारा बॉक्स में नहीं डाला, ठीक है जी। उस कार्ड को बॉक्स में दोबारा नहीं डाला। एक बार तो एक कार्ड निकाल लिया किंग का, ठीक है, उस कार्ड को मैंने जो कार्ड निकाला था उसको बॉक्स में दोबारा नहीं डाला। तो दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं? फिर किंग निकाल रहे हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक कम हो जाएगी, 3/52 रह जाएगी, है ना। क्योंकि हमारे पास 4 तो होते ही हैं, ठीक है, 4 किंग होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक निकाल लिया तो बाद में तो 3 ही रह गए ना, ठीक है। अब जो ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना, है ना। तो जो ये वाले इवेंट्स हैं, ये क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। जो पहले वाले थे, जब हमने कार्ड को दोबारा बॉक्स में डाल दिया था, वो क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। मीन्स एक के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, जब हमने कार्ड को दोबारा बॉक्स में डाल दिया था। और जब हमने कार्ड को दोबारा बॉक्स में नहीं डाला, तो ऑब्वियसली जब तुमने दोबारा सेकेंड ट्रायल में किंग निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/52। इसकी प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस हुई ना इसकी वजह से, ठीक है जी। तो ये क्या है? हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स है, क्लियर, ठीक है जी।
तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात कर रहे थे हम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किन इवेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है जी। और इसमें जो अगर कोई भी दो इवेंट्स की बात करें ए एंड बी, तो एक हैपनिंग ऑफ ए डज नॉट इन्फ्लुएंस द हैपनिंग ऑफ बी, ठीक है। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी के होने की प्रोबेबिलिटी को ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी के होने की प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। क्लियर? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंने कि एन हमारे पास कुछ एन कॉइन्स हैं, ठीक है जी। एन कॉइन्स हैं हमारे पास, कुछ एन कॉइन्स हैं, आइडेंटिकल्स हैं, मतलब एक जैसे हैं, उनको टॉस किया है साइमल्टेनियसली अ नंबर ऑफ टाइम्स। हमें नंबर नहीं पता हमने कितनी बार किया, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, ठीक है। तो उनके जो पॉसिबल इवेंट्स होंगे, ठीक है, पॉसिबल इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे? समेशन एन सी आर ए पावर आर बी पावर एन माइनस आर, ठीक है जी। कोई भी एन आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, एक जैसे हैं, उनके ऊपर कोई हमने कुछ भी साइन नहीं लगाया है कि ये वाला कॉइन है, ये वाला कॉइन है, ठीक है। हमारे पास एन आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली हमने क्या किया है? टॉस किया है अ नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार, ठीक है। तो उसके लिए पॉसिबल इवेंट्स क्या आएंगे? समेशन आर से लेके 0 से एन, ठीक है, एन सी आर ए पावर आर बी पावर एन माइनस आर, ठीक है। एन क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है। आर हमने जितनी बार हमने क्या किया? टॉस किया, ठीक है जी। तो हमारे पास आती है ये। अगर हम कर रहे हैं कि एक, अब ए रेज़ टू पावर आर हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? हम कॉइन्स की बात कर रहे हैं। अगर हम कॉइन की बात कर रहे हैं तो एक बार क्या आएगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, और एक बार क्या टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, दो ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ए रेज़ टू पावर आर, ए रेज़ टू पावर आर हमें क्या डिनोट कर रहा है? आर कॉइन्स ऐसे हैं जिनका हेड अप है, ठीक है। आर कॉइन्स ऐसे हैं, जैसे मान लो हमने 5 बार किया, 5 बार किया जो कॉइन्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉइन्स हैं, एन कॉइन्स हैं, उनको क्या किया? 5 बार टॉस किया, ठीक है, 5 बार किया, ठीक है। अब 5 बार किया तो 5 में से 3 बार क्या हो गया? हमारा हेड अप आया है, मतलब ऊपर वाले फेस के ऊपर हेड आया है, ठीक है। तो ए रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 5, मतलब 3 बार किया है, आर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और बी पावर एन माइनस आर क्या है? अब देखो 3 बार हेड आया है, तो ऑब्वियसली बाकी 2 बार क्या आया होगा? टेल ही आई होगी ना, ठीक है। तो बी पावर एन माइनस आर हमारे पास क्या डिनोट करेगा? आर कॉइन्स टेल अप। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? एक बार और देखते हैं। कहते हैं हमारे पास क्या है कि एन आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली हमने टॉस किया नंबर ऑफ टाइम्स। तो पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? एन सी आर ए रेज़ टू पावर आर बी पावर एन माइनस आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास टोटल हमने क्या किया है कि हमारे पास 5 कॉइन है, ठीक है, 5 कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है। तो उसमें 3 बार क्या आ गया? हमारे पास हेड अप आ गया, तो ऑब्वियसली 2 बार क्या आएगा? टेल अप आएगा, ठीक है। तो ए रेज़ टू पावर हमारे पास क्या डिनोट करते हैं? आर कॉइन्स जिनका हेड अप है, ठीक है जी। और बाकी 3 बार क्या? 3 बार हमारे पास हेड आएगा, तो 2 बार क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक है। तो 2 बार हमारे पास क्या आएगी? टेल अप आएगी। क्लियर? ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला को हम और सिंपलीफाई करते हैं। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच लाइकली इवेंट, सभी के होने, मतलब दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, जब हम हेड और टेल की बात करते हैं, कॉइन की बात करते हैं, तो हमारे पास हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/2 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है जी। एन सी आर का फॉर्मूला पुट कर देंगे, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 2 रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए रेज़ टू पावर r बी रेज़ टू पावर n माइनस आर। क्लियर? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में मतलब कि हमारे पास 50-50 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 50% हमारे पास हेड आया है और 50% हमारे पास क्या है? टेल आया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? n फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा? n/2 फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए फॉर्मूला।
क्लियर, ठीक है। इस फार्मूला में, ये वाले फार्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट में मैंने जस्ट क्या किया है, NCR का फार्मूला पुट किया है, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास इवेंट्स के होने की, ठीक है, पॉसिबल, वो क्या है 1/2⁴, क्योंकि हेड और टेल के दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। क्लियर, ठीक है जी। आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट है 8 coins are tossed for a large number of times। 8 coins are tossed for large number of times, ठीक है जी। 8 coins को टॉस किया हमने, तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5 coins अप, ठीक है, 5 coins अप। अगर हम 5 coins अप हैं, ठीक है जी, तो क्या आएगी हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास n क्या हो जाएगा, 8, ठीक है जी, r क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, n फैक्टोरियल ऊपर n फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर n माइनस r फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 8 - 5 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2⁴n, ठीक है, 2⁴n, n क्या है हमारे पास 8, 2⁴8, ठीक है जी। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन आंसर आ जाएगा 7/32। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या कहते हैं, हाफ होती है ना हमारे पास, मीन्स n क्या होगा, अगर n हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है जी, n हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, तो r क्या होगा 4 होगा, ठीक है, और n माइनस r भी क्या होगा हमारे पास 4। क्लियर, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2⁴8, ठीक है जी। बस हमने वही वाला फार्मूला पुट किया है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/2⁴n, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है, सॉल्व तो आप खुद कर ही सकते हो, ठीक है, इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 70/256। क्लियर, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल स्टेट, मतलब लीस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए हमारे पास क्या होगी, ठीक है, तो लीस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए हमारे पास सिंपल होता है कि 1/2⁴n, ठीक है जी। मोस्ट लीस्ट प्रोबेबल के लिए क्या आएगा, लीस्ट प्रोबेबल के लिए हमारे पास क्या होती है 1/2⁴n, वो वाली सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2⁴8, तो क्या आ जाएगा 1/256। क्लियर, ठीक है जी। तो इसमें जस्ट हमें एक ही फार्मूला मेनली लर्न करना है, वो क्या है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/2⁴n। क्लियर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है ऑल हेड्स, कहते हैं ऑल हेड्स का मतलब क्या है, देखिए n 10 टाइम्स टॉस किया हमने, ठीक है जी, कितनी बार टॉस किया हमने 10 टाइम्स टॉस किया, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10, ठीक है। सभी की सभी बार हमारे पास हेड ही आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल ऊपर n फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल भी क्या आएगा, बेदर हर बार क्या आ रहा है हेड ही आ रहा है, तो r भी क्या आएगा 10, ठीक है, 10 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r क्या होगा हमारे पास, n माइनस r क्या होगा 0 का फैक्टोरियल तो 1 नहीं होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और सॉरी एक बार और लिख देती हूँ फॉर्मूला, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, ऊपर 10 का फैक्टोरियल, नीचे भी हमारे पास क्या आएगा r का फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 10 और n माइनस r क्या आएगा 0 का फैक्टोरियल इंटू 1/2⁴n, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2⁴10 1/1024। क्लियर,
ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है 5 हेड 5 टेल। ठीक है, 5 हेड 5 टेल। एन तो हमारे पास है ही 10। ठीक है, आर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, और एन माइनस आर भी हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। देखिए ये क्या होगी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ही होगी ना। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 10। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 3 हेड 7 टेल। 3 हेड 7 टेल। ठीक है जी, 3 हेड 7 टेल। ऊपर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आर क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर क्या आएगा 7 इंटू 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, वो तो उन्होंने 7 टेल लिखा ही हुआ है। 7 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 10। क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देखिए 7 हेड 3 टेल। 7 हेड 3 टेल। ऊपर क्या आएगा 10, वैसे ही 10 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 10। ठीक है जी, आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। ठीक है, हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स में से किंग के कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, तो किंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/52 दैट इज़ इक्वल टू 1/13। ठीक है, तो नेक्स्ट है किंग ऑफ डायमंड। किंग ऑफ डायमंड, तो हमारे पास अगर हम किंग ऑफ डायमंड की बात करें तो डायमंड का तो हमारे पास एक ही किंग होता है, तो क्या आ जाएगा 1/52। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनी कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड के कितने कार्ड होते हैं हमारे पास 13। ठीक है, एनी कार्ड ऑफ डायमंड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है जी, 52 कार्ड्स। तो हमारे पास क्या आएगी डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 13/52। हमारे पास वैसे क्या होते हैं 14 होते हैं ना, नहीं 13 ही होते हैं। ठीक है, तो 13/52 आ जाएगी कार्ड ऑफ डायमंड की आ जाएगी 13/52। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते अब है 6 हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं, 8 वाइट बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी होगी। ठीक है जी, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी होगी 24। ठीक है, टोटल बॉल्स होगी हमारे पास 24। फर्स्टली हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग आइदर वाइट और ब्लैक। आइदर वाइट और ब्लैक। ठीक है जी, आइदर वाइट और ब्लैक। अब देखो इसमें और आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देखना। और में हम कौन सी थ्योरम लगाते थे मल्टीप्लिकेशन वाली या एडिशन वाली। और में हम कौन सी थ्योरम लगाते थे एडिशन वाली या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली। हमने ऊपर किया था ना, तो हम कौन सी लगाते हैं। और में हम कौन सी लगाते हैं एडिशन वाली थ्योरम लगाते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें आइदर वाइट और ब्लैक, अगर हम वाइट की बात करें तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 8/24। ठीक है जी, और हमने क्या करना है प्लस करना है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है 10/24, तो 10/24। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 18/24 या 3/4। ठीक है जी, बस और में हमने क्या लगाना है, अगर हमने और का दिया तो हमने क्या लगाना है एडिशन लगानी है, और अगर एंड है तो हमने क्या लगाना है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन कहते हैं फ्रॉम अ डाइस आइदर 7 और 11 इज ऑब्टेन्ड। फ्रॉम अ 2 डाइस, मतलब हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ये लिखी डाइस फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, और डाइस 2 की क्योंकि हमें 7 और 11 चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे 7 की। देखिए 7 कब आएगा। ठीक है, 7 कब आएगा हमारे पास, इन सभी केसेस में आएगा। 1 और +6 का भी सम क्या होता है 7 2 5 का 3 4 का 4 3 का 5 2 का 6 1 का। ठीक है, तो 6 टाइम्स हो गया, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 7 के आने की क्या होगी 6/36, तो क्या होगी 1/6। ठीक है, अगर 11 की बात करें 11 कब आएगा, एक तो 5 6 आए और एक बार क्या आए 6 5 आए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 2/36 दैट इज़ इक्वल टू, ठीक है 2/36 लिख लो सिंपल। और इन दोनों को अगर 1/18 लिखना है तो फिर आपको वो करना एलसीएम लेके करना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास और बोला हुआ है तो हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है जी, दोनों की प्रोबेबिलिटी को P7 और P11 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या आई थी 6/36
प्लस 2/36, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 8/36। क्लियर है जी? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन। एक हमारे पास क्या है, किंग है, और दूसरा क्या है, क्वीन है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होते हैं, 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। 4 किंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4c1, और क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4c1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, 4c1 इंटू 4c1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और नीचे हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, क्योंकि हमने 2 कार्ड निकाले हैं 52 कार्ड्स में से, तो वो क्या आ जाएगी 52 इंटू 52c2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 4c1 हमारे पास क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और वैसे ही 4c1 का नीचे क्या आ जाएगा, 52c2। 52 का क्या आएगा, 52 फैक्टोरियल। ठीक है, 52c2 का क्या आएगा हमारे पास, 52 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 50 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 8/663। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। कहते हैं एक डाइस को हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया है। व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट, पेयर मतलब 2 डाइस को इकट्ठा साइमल्टेनियसली थ्रो किया है। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हैव फेसिस 1 अप, मतलब दोनों का ही हमारे पास 1 है जो ऊपर आ रहा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाइस के ऊपर हमारे पास आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/6, सेकेंड डाइस की क्या आएगी 1/6। ठीक है जी, तो दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी देखनी है। ठीक है जी, दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी देखनी है। देखिए ये कौन सा इवेंट है, इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो इसमें लिखा नहीं हुआ, ना तो एंड लिखा है ना और लिखा है। अब हमें खुद देखना है कि ये इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। बट ये दोनों इकट्ठे तो हो ही सकते हैं, मीन्स ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब इंडिपेंडेंट की बात करें, हाँ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक के ऊपर एक डाइस के ऊपर एक आया है, तो दूसरे डाइस के ऊपर एक आ सकता है, उसका उसके दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर एक के ऊपर एक डाइस के ऊपर 1 आ गया तो वो ये नहीं कहेगा कि दूसरे के ऊपर 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। क्लियर? ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/6 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/36। ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/36। देखिए जैसे ये था वैसे ही ऊपर ये वाला है, किंग आइदर 1 इज़ अ किंग और अदर इज़ अ क्वीन, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये एक अलग सी चीज़ है ना। तो इसमें हो तो हमारे पास मल्टीप्लाई ही रहा है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा उनमें से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। और कल हम डिस्कस करेंगे माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स के ऊपर। ठीक है जी, मैक्रो स्टेट्स एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। ओके जी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट हमारे पास ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं। एंड और एक फेवर जो आप हमारे लिए कर सकते हो, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल के साथ अगर आप शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं उनसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।